स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल क्लासरूम 2.0 पर। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2। तो आज की हमारी पहली हेडिंग होगी वैद्युत विभव। अब अगर बात किया जाए सबसे पहले वैद्युत विभव की परिभाषा की, तो परिभाषा में हम सब लिख सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए डिफिनीशन आप सबको स्वयं से लिखनी है, हम केवल बातें बता देंगे, आप सबको डिफिनीशन स्वयं से लिखनी है। मान लीजिए क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, ये क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर हमारा स्थित है क्या, अनंत स्थित है, ठीक। अनंत पर क्या रखा हुआ है हमारा, Q0 यानी कि परीक्षण आवेश रखा हुआ है और इसे वैद्युत क्षेत्र में कोई क्या है, बिंदु है, ठीक। यहाँ तक क्या किया जा रहा है, लाया जा रहा है। यानी कि अब हम सब देखिए, अगर समझना चाहे इस फिगर के माध्यम से वैद्युत विभव की परिभाषा, तो लिख सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश, ये क्या है हमारा, एकांक परीक्षण आवेश यानी कि Q0 है। डिफिनीशन में लिख सकते हैं एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। डिफिनीशन आप सब स्वयं से लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए अगर बात किया जाए, थोड़ा सा और लिखेंगे इसमें कि इसे भी से व्यक्त किया जाता है, ठीक, इतना हो जाएगा, इसे भी से व्यक्त किया जाता है। और इसके आगे थोड़ा सा और लिखेंगे सूत्र के लिए कि सबसे पहले इसमें लिखना होगा, यदि अनंत से प्लस Q0 परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो जो हमारा वैद्युत विभव होगा, क्या होगा हमारा, वैद्युत विभव यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q, जहाँ W क्या है हमारा, किया गया कार्य है और Q0 क्या है हमारा, परीक्षण आवेश है, ठीक। ये तो हो जाएगा क्या हमारा सूत्र, V बराबर W/Q0, ठीक। अब अगर बात किया जाए कि वैद्युत विभव का मात्रक तथा इसके विमा के बारे में, अब अगर चर्चा किया जाए कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, ठीक, विभव का मात्रक यहाँ से हम सब याद करेंगे कि जो हमारा कार्य है यानी कि W है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना। और उसके बाद प्रति का चिन्ह लगाएंगे और जो हमारा आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यानी कि हम विभव का मात्रक में लिख सकते हैं कि विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, या तो इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट भी बोला जाता है, ठीक। ये क्या हो गया हमारा, वैद्युत विभव की परिभाषा हो गई, सूत्र हो गए और उसके साथ साथ बस और मात्रक ना। अब अगर बात किया जाए कि वैद्युत विभव का विमा के बारे में, ठीक, अब अगर चर्चा करें कि वैद्युत विभव की विमा क्या होगी, ठीक, देखिए लिख लीजिए, V की विमा, जो विमा होगी, विमा में लिख सकते हैं, विमा क्या होता है, जो मात्रकों के ऊपर मात्रक चढ़ाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं। सबसे पहले कार्य की विमा क्या होती है, कार्य की विमा होती है m(L)2 T⁻⁻²। विमा जब भी लिखा जाता है हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक। अब देखिए जो हमारा Q है यानी कि Q0, ये क्या है, आवेश है, आवेश की विमा क्या होती है, A×T। अब जब इनको हम कहाँ के ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, M एक ही है तो M क्या होगा, वैसे ही रहेगा। अब देखिए L कितना है, 2 है, तो इसको वैसे ही रहने दीजिए। T कितना है, -2 है, एक पावर इसका जाएगा यानी कि ये भी क्या होगा, ऐड होगा, यानी लिख सकते हैं T की पावर क्या हो जाएगा, -3, और A का पावर यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव में है, जब ये ऊपर जाएगा तो लिख सकते हैं क्या, A की पावर -1। यानी कि जो हमारा वैद्युत विभव है उसकी विमा क्या हो जाएगी, mL/2 T⁻³ और A⁻1। अब अगर बात किया जाए कि जो ये हमारा वैद्युत विभव है ये राशि कैसी है, ठीक,
तो जो हमारा वैद्युत विभव होता है वो कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ठीक, हमारा जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होती है? अदिश राशि होती है। इतना आप सब कर लीजिए, और जो डिफिनीशंस होती हैं वो आप सबको स्वयं से लिखनी है। ठीक, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिखने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इतना सब कर लीजिए। अब आगे बात करेंगे हम सब वैद्युत विभवांतर के बारे में। अब अगर बात किया जाए कि 1 वोल्ट का डिफिनीशन क्या होगा, तो हम सब लिख सकते हैं कि यदि W बराबर 1 जूल, Q0 बराबर 1 कूलाम हो, तो जो हमारा V होगा वो क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या होगा? W/Q0। जब मान रखेंगे W का वैल्यू कितना है? 1, और Q का मान कितना है? 1, यानी कि V की वैल्यू कितनी आएगी? 1 वोल्ट। अब अगर हम सब लिखना चाहें यहाँ से 1 वोल्ट की परिभाषा, तो 1 वोल्ट की परिभाषा में हम सब लिख सकते हैं कि यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उसमें विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब अगर अगली हेडिंग जो बात किया जाए, अगली हेडिंग होगी हमारी विद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर। ठीक, सबसे पहले डिफिनीशन में लिखेंगे कि एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक, डिफिनीशन में लिखेंगे, मान लीजिए ये क्या है? कोई हमारा आवेश है वैद्युत क्षेत्र में, ये क्या है? हमारा बिंदु A है, ये होगा हमारा बिंदु B। डिफिनीशन में हमने लिखा कि एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक, देखिए अगर हम बात करें जो हमारा आवेश होगा प्लस Q, बिंदु A तक ले जाने में कितना कार्य होगा? VA होगा, VA विभवांतर होगा, और बिंदु B तक ले जाने में कितना होगा? VB होगा। ठीक, ये तो हो गया। अब अगर बात की जाए इसके फार्मूले की, तो इसके फार्मूले में लिख सकते हैं VA माइनस VB बराबर क्या होगा? W/Q0 होगा, वही होगा। Q0 लिखिए चाहे Q लिखिए, बात क्या होगी? एक ही होगी। ठीक, ये तो हो गया हमारा वैद्युत विभवांतर का फार्मूला। अब अगर बात किया जाए इसके मात्रक की, ठीक, विभवांतर का मात्रक क्या होगा? लिख सकते हैं W का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? हमारा कूलाम होता है। यानी कि जो हमारा मात्रक होगा, मात्रक में क्या लिख सकते हैं? विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम। जो इसकी विमा होगी वो ठीक विभव वाले के बराबर होगी। ठीक, जो हमारी विभवांतर की विमा होगी वो क्या होगी? विभव के बराबर होगी, क्योंकि जो हमारा W है और Q0 फार्मूला सेम है, तो यहाँ पर जो विमा होगी वो भी क्या होगी? बराबर। विमा क्या था हमारा? mL के पावर 2 T के पावर -3 और A के पावर -1। ठीक, ये हो गया हमारा इतना चीज। अगर बात किया जाए राशि की इसकी, कि मतलब ये सदिश राशि है कि अदिश राशि, जो हमारा विभव था वो क्या था? अदिश राशि था, तो हमारा विभवांतर भी क्या होगा? अदिश राशि ही होगा। ठीक, इतना कर लीजिए। अगर बात किया जाए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। ठीक, जो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो ऊर्जा का क्या होता है? छोटा मात्रक होता है। इसकी डिफिनीशन में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जिसे, फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जिसे एक इलेक्ट्रॉन के, ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन है, जिसे एक इलेक्ट्रॉन के 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त किया जाता है या प्राप्त होता है। अब अगर बात किया जाए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक,
तो इसमें क्या है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन है और 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की प्राप्ति होती है। ठीक, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। ठीक, उसके साथ साथ एक विभवांतर यानी कि 1, तो टोटल हो जाएगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19, ये क्या होगा, जूल हो जाएगा। अब अगर बात किया जाए कि जो इसके अन्य मात्रक हैं, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर बात किया जाए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात किया जाए कि इसमें कितने जूल होंगे, तो देखिए जो हमारा स्टार्टिंग में था वो कितना था, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल। किलो वाली बात होगी, यानी 10 की पावर माइनस 3 से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। ठीक, इसको लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 में से 10 के पावर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 के पावर माइनस 16 जूल। यानी कि 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 16 जूल ऊर्जा किसमें होती है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब अगर बात किया जाए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक, कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल ऊर्जा होती है। ठीक, तो लिख सकते हैं कि जो हमारा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा वाली बात जब भी होती है, नॉर्मली हमारा कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 जूल। मेगा में क्या करते हैं, 6 से 10 की घाते 6 से गुणा करा देंगे। अब ये किस में रहेगा, हमारा जूल में ही रहेगा। देखिए अब इसको कर सकते हैं कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर कितना होगा, 19 में से 6 जाएगा तो कितना, 13। यानी कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 13 जूल, इतना होता है। तो इतना कर लीजिए। अब जो बाकी की मतलब आगे का जो हमारा पार्ट होगा वो आपको अगले वीडियो पर और कंटिन्यू रूटीन पर मिलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।